जय हिंद साथियों। आज अपन बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर। टॉपिक का नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश कौन से हैं, ये सब बात करेंगे। और बात करेंगे भौतिक प्रदेश क्या होते हैं। तो ये भौतिक प्रदेश होते हैं जैसे कहाँ कि मान लो अरावली पर्वतमाला है, कहीं मरुस्थल है, कहीं ये उत्तरी मैदान में चलते हैं तो अपन समतल मैदान है, हाड़ौती का प्रदेश है। तो उसको बोला गया कि जो ऊंचावच और जलवायु के आधार पर राजस्थान जो बांटे ना अपन, उसको बोलते हैं भौतिक प्रदेश। तो कितने भागों में बांटा गया है ये? 4 भागों में बांटा गया है ये। कितने भागों में? 4 भागों में। और बात करेंगे कौन से हैं 4 भाग उन सब में, और उनका क्षेत्रफल कितना है, उनकी जनसंख्या, उसमें जनसंख्या कितनी रहती है, कितने जिले आते हैं उसमें, ये सब बात करेंगे अपन। तो टॉपिक का नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। कौन सा है? मरुस्थल जो पश्चिम में है, अरावली पर्वतमाला जो मध्य में है, फिर है पूर्वी मैदान जो पूरी नदियों के बेसिन से बना हुआ है, और एक है हाड़ौती का मैदान। तो 4 भाग कौन से हो गए? मरुस्थल, अरावली, हाड़ौती और पूर्वी मैदान। फिर बात करेंगे इनमें कि कितना राजस्थान के क्षेत्रफल में कितना इनका योगदान है, कितने प्रतिशत पे ये है। तो सबसे पहले है अपने मरुस्थलीय भाग। तो मरुस्थल हो गया, अरावली हो गई, पूरी मैदान हो गया और हाड़ौती हो गई। ये तो हो गए 4 भाग, ये 4 नाम दिए गए साहब इनको। क्वेश्चन सीधा ही पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये कितने भागों में? 4 भागों में है। अपन देख लिया कि अरावली है, मरुस्थल है, हाड़ौती है और ये पूरी मैदान है। अब बात करेंगे अपन कि इनका क्षेत्रफल कितना है। अगर 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है तो उसके अंदर मरुस्थल का कितना प्रतिशत है, अरावली कितने प्रतिशत भाग पर है, और पूरी मैदान और हाड़ौती प्रदेश कितने भाग पर है। तो इसके अंदर है कि राजस्थान का मरुस्थल है ना, मरुस्थल राजस्थान के क्षेत्रफल में 61.11%, ये प्रतिशत है, ये 61.11। अब एग्जामिनर कभी कभार 60% दे देता है। अभी रीट के अंदर पूछा गया था कि कितने प्रतिशत बने, सीईटी में था, हाँ, तो वो था 2/3 भाग पे। कितना? तो 2/3 भाग भी दे देते हैं। 2/3 भाग होता है लगभग 66%। तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि दो तिहाई, 4/4, 3/4। तो या तो 60%, 60 दे दे, आसपास में और ना दे, या 61.11%, ये तो याद रखना ही है, या फिर 2/3 भाग पे प्रतिशत पाया जाता है। बात करें अरावली पर, तो अरावली कितने प्रतिशत पर है? तो अरावली है 9% भाग पे। अरावली कितने प्रतिशत पाई जाती है? 9% पर है। फिर है पूरी मैदान, पूरी मैदान है 23। पूरी मैदान में कौन से जिले आते हैं? पूरी मैदान में आते हैं अपने जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जिनमें नदियाँ ज़्यादा है ना, वहाँ पे जो अरावली का विस्तार नहीं है, कोई पठार नहीं है, वो है अपने पूरी मैदान बोलते हैं, जहाँ नदियों के बेसिन से जिस मैदान का निर्माण हुआ है। फिर है हाड़ौती का मैदान, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला, वो कितने प्रतिशत? ये एग्जैक्ट पूछ लिया जाता है। 6.89, 6.89% पर हाड़ौती का पठार है ये। राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना करें तो मरुस्थल कितना है? 61.11। अरावली कितनी है? 9%। और पूरी मैदान 23%। और हाड़ौती 6.89% है। अब बात करेंगे आगे अपन कि जनसंख्या कितनी रहती है इनकी, कि इस क्षेत्र में अगर 6 करोड़ जनसंख्या है तो कितने प्रतिशत है। तो मरुस्थल में 40% जनसंख्या रहती है। मरुस्थल में जो मरुस्थलीय प्रदेश है ना अपने पश्चिमी राजस्थान है, उसमें अरावली से जो जितने पश्चिम में है ना वो सब मरुस्थल में आते हैं। तो 40%। क्षेत्रफल कितना है? 61.11। जनसंख्या कितना है? 40% है। फिर है अरावली, अरावली 9% है, और जनसंख्या कितनी पर पाई जाती है यहाँ पे? 10% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। फिर है पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? समतल मैदान है, खेती ज़्यादा होती है, इसलिए जहाँ ज़्यादा समतल मैदान वो खेती ज़्यादा होती है ना, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा पाया जाता है। तो पूरे मैदान 23% पर है, और जनसंख्या कितनी पाई जाती है? तो 39% जनसंख्या पाई जाती है पूरी मैदान में। फिर आगे हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला क्षेत्र, वहाँ पर कितने प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है? 11% जनसंख्या निवास करती है वहाँ पर हाड़ौती पर। तो अपन ने देखा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में जनसंख्या देखा, जनसंख्या कितनी है? मरुस्थल में 40 है, अरावली में 9 है, पूरे मैदान में 39 है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि किस मैदानी पर या किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो कौन सा है? वो पूरी मैदान है। फिर है हाड़ौती, तो हाड़ौती में 11% जनसंख्या है।
फिर इसके बाद में बात करेंगे जिले कौन से, कितने जिले आते हैं इसमें। तो मरुस्थल में है ना, मरुस्थल में 12 जिलों को शामिल किया गया है। मरुस्थलीय प्रदेश में मरुस्थल में 12 को। बात करें अरावली में, तो अरावली में 7 जिले हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अरावली भौतिक प्रदेश में कितने जिले शामिल है, तो 7 जिले हैं अरावली में। फिर बात करें अपन पूरी मैदान में, तो पूरी मैदान में है 10, पूरी मैदान में 10 जिले हैं। और हाड़ौती के अंदर 7 जिले हैं, हाड़ौती के अंदर, हाड़ौती पठार में 7 जिले हैं। तो ये भी याद रखना है अपन को कि मरुस्थल में 12 है, अरावली में 7 है, पूरी मैदान में 10 है, और हाड़ौती में अपने 7। एक और लास्ट में टॉपिक और एक और पॉइंट है इसका कि मिट्टी, यहाँ मिट्टी कौन सी पाई जाती है। तो जो मरुस्थल है ना, मरुस्थल में रेतीली मिट्टी पाई जाएगी, लवणीय। अभी इसमें कौन सी एग्जाम थी, उसमें पूछा था कि सबसे ज़्यादा लवणीय मृदा कहाँ पाई जाती है, जहाँ पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगी रेतीली होगी, या बलुई मिट्टी, या लवणीय भूरी मृदा ही बोलते हैं इसको। तो ये तीनों मृदाएं कहाँ पाई जाती है, मरुस्थल में पाई जाती है। अब जिले दे देंगे वो कि जैसलमेर, बाड़मेर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो अब अलग से पढ़ने की तो जरूरत नहीं है तो उसको, कि रेतीली, बलुई और लवणीय मृदाओं में से एक पाई जाती है। फिर अरावली, तो अरावली पर पर्वत है, तो पर्वतीय मृदा या काली लाल भूरी मृदा पाई जाती है। काली लाल भूरी मृदा या पर्वतीय मृदा अरावली में पाई जाती है। और जो पूरी मैदान है, तो यहाँ नदियों द्वारा, जहाँ नदियाँ बहती है ना, वहाँ जलोढ़ मिट्टी होती है, जल से बनी हुई मृदा जलोढ़ मृदा होती है। और जो हाड़ौती पठार है, वहाँ पर काली या रेगूर मृदा पाई जाती है। ये रेट में पूछा गया था कि हाड़ौती प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाती है अभी, तो उसमें थी रेगूर मृदा पाई जाती है। या ऐसा कहा जाए कि काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो रेगूर मृदा ये सब पाई जाता है। ये सब देखा अपन ने, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको ताकि आपको याद हो सके। तो भौतिक प्रदेश था ये टॉपिक का नाम। भौतिक प्रदेश क्या है कि जैसे ऊंचाई के आधार पर या जलवायु के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। कौन से है, मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और हाड़ौती। फिर बात की अपन ने कि इनमें क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल पाया जाता है। तो मरुस्थल है ना, वो पाया जाता है 61.11% पर, अरावली है 9% पर, पूरी मैदान है 23% पर, और जो हाड़ौती है ना, वो है 6.89% पर। फिर बात है जनसंख्या घनत्व कितना है यहाँ, या जनसंख्या कितनी पाई जाती है। तो मरुस्थल में पाई जाती है 40%, अरावली पर 9%। अरावली जो मरुस्थल या अरावली प्रदेश है ना, वहाँ पर 9% जनसंख्या निवास करती है, ऐसे समझे अपन। फिर है पूरी मैदान, तो पूरी मैदान में कितनी होती है, तो पूरी मैदान में है 23% तो वो है उसका हिस्सा है, और 39% जनसंख्या निवास करती है। सबसे ज़्यादा घनत्व है कौन से में है प्रदेश में, तो ये पूरी मैदान में। और जो अरावली था, तो अरावली वो हाड़ौती था, हाड़ौती के अंदर 11% है। तो यहाँ पर है ना, हाड़ौती को है ना कभी कभार 7% भी दे देता है वो, कुछ कन्फ्यूज नहीं होना अपन को कि यार 6.8 में पढ़ा था तो 60 पर दे देते हैं वो। जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे ये मरुस्थल को 60% भी दे देता है एग्जामिनर, 2.3%, 2/3 पे भी दे देता है। ये 2/3 तो अभी दिया था सीईटी के अंदर। फिर बात की अपन कितने जिले हैं, तो मरुस्थल में 12 जिले हैं, और अरावली के अंदर था 7 जिले, पूरी मैदान में 10 और हाड़ौती में 7। फिर बात की मैंने मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है, तो यहाँ पर लवणीय, रेतली और बलुई मिट्टी पाई जाती है। अरावली में पर्वतीय मृदा, काली लाल भूरी मृदा, और जो पूर्वी मैदान है उसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है, और हाड़ौती के अंदर काली रेगूर मृदा ये सब पाई जाती है। इसमें अब थोड़ा सा अपन बात करेंगे कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। जैसे अरावली पर्वतमाला है, ये किसकी उत्पत्ति का अवशेष है, मरुस्थल है, हाड़ौती मैदान है, ये सब पूछ लिया जाता है। ये इसी का भाग है, इसलिए मैं ये आपको बता देता हूँ कि किसका अवशेष है ये। तो 4 भाग अपने पढ़ लिए कि भौतिक प्रदेश कितने 4 है। इस टॉपिक से भी है ना क्वेश्चन कभी कभार, कि ये ज्योग्राफी टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको पहले लिया है आज। तो इसमें बात करेंगे अपन अरावली पर्वतमाला, और जो अरावली 4 प्रदेश है ना, वो किस किस से बने हुए हैं। तो 4 प्रदेश पढ़ा था अपन। तो इनका भौतिक प्रदेश होगी, उत्पत्ति होती है GT से, जी और टी से उत्पत्ति हुई है इनकी। जो चारों प्रदेश है ना, जी से हो जाएगा गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, और टी से हो जाएगा तैतीस सागर, ये सब हो गया।
तो जो चारों प्रदेश है ना, मरुस्थल है, अरावली है, पूरी मैदान है और हाड़ौती है, तो जीटीसी यानी गोंडवाना लैंड और 33 आदि अवशेष हुआ है, वो उनसे उत्पत्ति हुई है। अब बात करेंगे कि अपने गोंडवाना लैंड से कौन से हुए हैं और 33 अवशेष कौन से हैं। तो गोंडवाना लैंड से हुई है अरावली, अरावली की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई है। अरावली और हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश इनकी तो हुई है गोंडवाना लैंड से। और बाकी जो बचे ना, जैसे मरुस्थल है, मरुस्थल क्वेश्चन, मरुस्थल ये क्वेश्चन चारों पूछे गए थे, पूछे हुए हैं, अभी बताता हूँ मैं आपको। मरुस्थल, मरुस्थल की उत्पत्ति 33 सागर और पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान। तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि मरुस्थल की, पश्चिमी मरुस्थल की उत्पत्ति किससे, किसका अवशेष माना गया है, या किससे मतलब किससे उत्पत्ति हुई है। गोंडवाना लैंड, 33 सागर, ये सब। तो मरुस्थल है ना, मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है। और अरावली है ना, अरावली है गोंडवाना लैंड का, और हाड़ौती भी गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ये सब पूछा गया है। अब बात करें कि सबसे नवीनतम कौन सा भौतिक प्रदेश है और सबसे पुराना कौन सा है। तो सबसे नया तो है ये नवीनतम, और सबसे प्राचीनतम कौन सा है, अरावली है। तो सबसे सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई थी, प्राचीनतम। तो सबसे पहले उत्पत्ति अरावली की हुई थी, फिर हाड़ौती, फिर मरुस्थल और फिर पूर्वी मैदान। तो ये नवीनतम प्रदेश हो गया। तो ये सब था अपने भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेश में है ना, ये इससे मैंने जो लोग लगभग बताया ना, इसी से क्वेश्चन बनता है लगभग, कि किसका अवशेष है ये बता दिया मैंने, कि अरावली पर्वतमाला किससे सबसे, अगर इसमें बात करें सबसे ज़्यादा, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं अपन कि अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष है। तो अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का प्रदेश है। जैसे बात करें कि राजस्थान की उत्पत्ति किससे हुई थी, भौतिक प्रदेश, तो जी और टी, जी यानी गोंडवाना लैंड और टी से यानी 33 सागर। तो 33 सागर अवशेष कौन से थे, मरुस्थल है और पूरी मैदान है, ये सब है। और गोंडवाना लैंड है ना, वो